बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में मेरे तमाम देखने वालों को महताब अफजल का मोहब्बत भरा सलाम। आज की इस वीडियो में जो इस वक्त बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं सुप्रीम कोर्ट से हैं, कुछ यानी कि पीटीए के लिए अच्छी न्यूज़ हैं, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट अच्छी न्यूज़ हैं। और उसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी जो पीटीए के लिए बहुत यानी कि एक अच्छी अपडेट है। इसके अलावा सहाफ़ियों के बारे में यानी कि बहुत अच्छी अपडेट्स हैं। और उसके अलावा यानी कि जो कैप्टन सत्तर साहब हैं उनके बारे में है। और इनमें से एक पेशावर हाई कोर्ट से यानी कि पीटीए के लिए जो बैड न्यूज़ है उनके बारे में आपको अपडेट करना है। इसके बाद यानी कि एक सिंध से यानी कि जो हमारी पाकिस्तानी अवाम पर जुल्म जबर हो रहा है उसके बारे में यानी कि आपको अपडेट करना है। पहले चलते हैं जो कि इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट का जो इस वक्त 6 रुकनी बेंच जो है वो फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के ख़िलाफ़ जो एक 6 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है, उसकी सरबराही काजी अमीनुद्दीन साहब कर रहे हैं। इसकी ज़ेर निगरानी जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब हैं। और उसके अलावा जो कि जस्टिस इरफान शाहिद साहब हैं, उसके अलावा जस्टिस मसरत हलाली साहब हैं, इसके अलावा जस्टिस हसन अजहर रजवी शामिल हैं, इसके अलावा जस्टिस शाहिद वहीद साहब शामिल हैं। ये 6 रुकनी बेंच की समाअत कर रहा है। और इसमें यानी कि देखा जाएगा कि यानी कि सिविलियन का जो ट्रायल है वो फौजी अदालतों में किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये पहले भी सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में डिसीजन दे चुकी है, लेकिन अभी फिर यानी कि इसको एक दफ़ा यानी कि अपील की गई थी, जिसकी यानी कि जो इधर कार्रवाई है या देखने के लिए जस्टिस बैरिस्टर जो एतजाज़ हसन साहब और ख्वाजा एस जो हैं वो इसकी यानी कि निगरानी में इस केस को चला रहे हैं। मेरे एनालिसिस के मुताबिक जो इस वक्त दोबारा केस फाइल हुआ है यानी कि अपील की गई है सुप्रीम कोर्ट में 6 रुकनी बेंच के सामने, ये होना तो चाहिए था कि फुल यानी कि बेंच तश्कील दिया था ताकि अवाम को इसके बारे में क्लियर किया था। लेकिन इस वक्त जो जजेस साहब का बेंच बन चुका है, मेरे एनालिसिस के मुताबिक ये केस जो है ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा और इस केस में कोई इतनी पावर नहीं है कि ये केस अटक सके। इसके अलावा आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस वक्त भी चैनल पर न्यू हैं तो उसे काइंडली लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, नेक्स्ट जो व्यू पॉइंट है उसकी तरफ चलते हैं। दूसरी बड़ी खबर जो है वो इस वक्त जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यानी कि साइफर केस के बारे में जो इस वक्त यानी कि केस चल रहा है, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी यानी कि जिन पर साइफर केस दायर किया गया था, यानी कि इन पर रिट हुई थी, उसकी आज समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। इसमें 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा यानी कि जस्टिस अमर फारूक और जस्टिस औरंगजेब साहब की यानी कि ज़ेर निगरानी ये केस चल रहा है। और मेरे एनालिसिस के मुताबिक जो इस वक्त केस की जो नैयत है, जो केस का जो मटेरियल है, कंटेंट है, उसके मुताबिक अगर एनालिसिस लाया जाए तो इस केस के पीछे भी कुछ भी मटेरियल मौजूद नहीं है। वैसे बोगस केस है, फ्रॉड केस है, इसमें कोई इतनी हिम्मत और जान नहीं है कि ये केस अटक सके, क्योंकि ये केस जो है वो ये रात के 9 बजे भी इसका ट्रायल हो रहा था। क्या ज़रूरी था कि रात 9 बजे इसका ट्रायल किया जाता और फटाफट फौरी सजा दी जाती? ये सिर्फ इसलिए किया गया था कि अवाम से इमरान खान को दूर किया जाए और इमरान खान को इलेक्शन से दूर किया जाए, ताकि ये इलेक्शन किस तरह यानी कि इसको रिग किया जा सके और अवाम की तवक्कुआत के ख़िलाफ़ यानी कि इस इलेक्शन को यानी कि चलाया जाए, यानी कि इलेक्शन कराया जाए। लेकिन वो भी नहीं हो सका। इमरान खान को पहले नाहल किया गया, फिर उसके बाद उससे बैठ छीना गया, लेकिन इसके बावजूद भी अवाम ने भरपूर ठप्पे पे ठप्पा लगाया। लेकिन मेरे एनालिसिस के मुताबिक केस के पीछे कुछ मटेरियल तो मौजूद नहीं है। सियासी प्रेशर है, जितनी देर बरकरार रहेगा उसके बाद यानी कि फौरी ये केस जो है वो ये ख़त्म होता हुआ नजर आएगा। इसके बाद सहाफ़ियों के बारे में यानी कि जो इमरान शफ़क़त साहब थे उनके बारे में यानी कि केस चल रहा था, जो कि 2021 में आज खुद नोट्स लिया गया था, वो केस अभी भी पेंडिंग था। हैरानगी की बात है कि 2021 का केस है जो 1-2 यानी कि हेयरिंग में मुकम्मल हो जाना था, लेकिन 2021 से अभी 2024 भी हाफ होने वाला है, लेकिन वो केस आज ख़त्म हुआ।
उसमें हमारे जो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब हैं मोअज़्ज़ज़, वो उसमें क्या फरमा रहे हैं, वो फरमा रहे हैं कि बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब आप हमारी अदालत में दरख्वास्त लाए और केस फौरी ही ख़त्म हो गया। यानी कि जो FIA के यानी कि जो पुलिस है उन्होंने यानी कि इस मुकदमा को वापस लेने की यकीन दहानी भी करा दी है और केस भी खत्म हो जाएगा। क्या इस केस में है क्या था, और काजी साहब बल्ले बल्ले ये मैंने कर दिया वो कर दिया, होता कुछ भी नहीं है। लेकिन फ़िलहाल वो अपने यानी कि एक नंबर बनाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। चलें, कुछ ना कुछ तो इसमें कोई यानी कि फ़ायदा हुआ है, कुछ ना कुछ तो इसमें कोई यानी कि बेहतरी आई है। चलो कुछ ना कुछ तो है ही है। इसके अलावा यानी कि और पेशावर हाई कोर्ट के में यानी कि केस चल रहा जो कि नून लीग, पीपल पार्टी और JUI ने यानी कि तहरीक इंसाफ के और सुन्नी इत्तेहाद के ख़िलाफ़ यानी कि रिट दायर की हैं। उसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जो ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों का जो यानी कि केस है यानी कि इसको जल्दी सुना जाए ताकि सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं आगे, उसमें यानी कि ये लोग वोट डाल सकें। अजीब मंतक की बात है कि इनको अब फिक्र पड़ी हुई है। पहले किधर थे जब इमरान खान के मखसूस नशिस्तें सुनी गई और उनको मखसूस नशिस्तें ना देकर उसको इलेक्शन से दूर किया गया। ये कौन सा इलेक्शन है? लेकिन मेरे ख्याल में पेशावर हाई कोर्ट जो इस वक्त जो मेरे एनालिसिस के मुताबिक जो फैसला देगी वो इस वक्त PTI के ख़िलाफ़ होगा, क्योंकि हर चीज़ तो मुकम्मल हो चुकी है। PTI को यानी कि पेशावर हाई कोर्ट पहले भी एक फैसला दे चुकी है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो यानी कि ये सीटें नहीं ले सकती, उनके ऊपर यानी कि उनका किस तरह भी राइट नहीं बनता कि वो इस तरह की सीटें यानी कि वो ले ले। उनको सीटें तो मेरे ख्याल में ये नहीं दी जाएंगी। और इसके बाद जो तबाहकुन न्यूज़ है जो सिंध हाई कोर्ट से है वो बहुत एक शर्म और यानी कि बहुत बेलगाम गवर्नमेंट की बेहुदा हरकतें हैं जो इस वक्त वहाँ भुगत रही है। यानी कि अब तक यानी कि जो डाकुओं की फायरिंग से जो लोग कत्ल हो चुके हैं उनकी तादाद 45 तक जा पहुंची है। लेकिन अभी तक शर्जील मेमन साहब जो कह रहे थे वो कह रहे थे कि इलेक्शन की वजह से और तबादलों की वजह से यानी कि हम इसकी तरफ पूरी तवज्जो नहीं दे सके। ये बहुत जो इस वक्त इशू चल रहा है इसको बहुत जल्दी प्रोसेस को कम्प्लीट किया जाए। क्या कम्प्लीट किया जाएगा? उधर सिंध में यानी कि 24 अरब तकसीम किया गया, किसी गरीब को खबर तक नहीं, लेकिन इन्होंने तकसीम कर दिया ख्वाबों में, ख्यालों में। पता नहीं क्या ये लोग किस तरह के यानी कि पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किए गए हैं। और उसके अलावा जो मरीम नवाज साहबा के जो कैप्टन सफदर साहब हैं उनके बारे में बहुत अपडेट है, वो भी चाँद ही इतने के लिए लग रहे हैं। उन्होंने यानी कि एक हैरानकुन खबर दी। उन्होंने कहा कि इमरान खान अभी भी जेल में यानी कि देसी मुर्ग खा रहे हैं। हाँ, कौन देता है उनको देसी मुर्गा? आपका बाप देता है? सोशल मीडिया के सामने आकर इतना पता नहीं लोग ये तो उन्होंने बहुत अरसा पहले शादी से पहले ही कह दिया था कि मरीम नवाज तो मुझे ख्वाबों में वज़ीर आज़म नजर आ रही है। ये दीवाने लोग हैं, इनकी क्या बात है, इनके बारे में क्या बातें हम करें तो क्या ना करें। अगर थोड़ी सी बात करें तो इन्हें एक्ट बन जाता है। कैप्टन सफदर साहब फरमा रहे हैं कि इमरान खान को जितनी सहूलतें मैसर हुई हैं, जितनी अयाशियाँ वो कर रहे हैं जेल अडयाला में बैठकर, वो उतनी तो मुझे पूरी ज़िंदगी में भाई मुझे नहीं मिली। आपको किस तरह मिलती हैं? आप तो आगे क्या बात करें, आपको सब लोगों को पता है। लेकिन अब इनकी बारी है, साहबजाद ये बातें तो करेंगे। लेकिन अभी इस वक्त जो सिस्टम चल रहा है बहुत फरसुदा किस्म का सिस्टम है, बहुत अजीबोगरीब सिस्टम है, यानी कि कोई भी पूछने वाला नहीं है। और बल्कि उन्होंने एक और बहुत ख़तरनाक यानी कि एक अपडेट किया। उन्होंने कहा कि जो अली मीन गंडापुर हैं वो कुछ करने के काबिल नहीं है, वो शहबाज शरीफ की नकल कर रहे हैं। भाई उन्होंने वहाँ मस्जिद में बिजली फ्री दिया, वहाँ मस्जिद को बाकायदा तनख्वाह मुकर्रर किया, 10 लाख से कार्ड का यानी कि जो उन्होंने फार्मूला अपना दिया है। इसके अलावा उन्होंने मुख्तलिफ हेल्पलाइंस कैम्प की हैं, बहुत थोड़े से उन्होंने काम किया। आप कहाँ से कहते हैं, पता नहीं कहाँ से खबर आपको पढ़ाया जाता है, कहाँ से बोल देते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मरीम नवाज साहबा जो है वो पंजाब में सबसे ज़्यादा तरक्की करेंगे, वाकई करेंगे। ना तो इनके पास अवाम का मैंडेट है, ना इनके पास अभी तक यानी कि इनकी सीटें पूरी 2/3 अक्सरियत है, ना इनके पास कोई तजर्बा है, ना इनको ऐसी अवाम ने सेलेक्ट किया है। बस आप आवाम को सरसब्ज़ बाग दिखाना है तो दिखाते रहें, कितना अर्सा दिखाएंगे। आखिर एक दिन आवाम की सुनी जाएगी तो ज़रूर सुनी जाएगी। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। फ़ी ईमान अल्लाह।